यूथ से 5 या 6 मिनट एड्रेस होना चाहता हूं, खासकर वो बच्चे जो हाई स्कूल, पीयू और यूजी कोर्सेज की परस्यूट में हैं। मेन जो बात मुझे आपके सामने रखनी है वो ये है कि अगर मैं आपके सामने स्टोरीज लाऊं और उसमें नंबर्स ना हो तो फिर बात ऑब्वियस है कि एक मिथ है, एग्जैजरेशन है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और साथ ही साथ आपके सामने डेटा प्रेजेंट करूं और इसमें स्टोरीज को रिलेट ना करूं तो फिर भी शायद मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। सिंपल सी बात है कि कई सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, कई सारे गेस्ट हमारे इस इलाके में आते हैं। यहां पर जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसकी तारीफ करते हैं, हमें प्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हुए जाते हैं। स्टोरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहां तक डेटा और इंफॉर्मेशन की बात है या नंबर्स की बात है, मुझे लगता है कि नंबर्स लेकर हम लोग बहुत पीछे हैं। आज हमारे पास एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, आज आपके पास फिजिकल एक्सेस भी है और एजुकेशन को हासिल करने के लिए इकोनॉमिक एक्सेस भी मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा चुपता हुआ जो सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 10 पब्लिक डोमेन से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो आइडेंटिफाई किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी ये जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, हमारी रिप्रेजेंटेशन उसमें इनसिग्निफिकेंट है। मैं अगर कहूं तो 0% है। आज आप देखें, हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे सब कुछ सहूलियात के बावजूद भी टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में दाखिला नहीं ले पाते। इसके पीछे कारण कई सारे हैं और जो सबसे अहम जो रीजन जो रहा है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी ने अभी तक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज किया ही नहीं। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की समत में सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि आप लोग एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम मौजूद है। हम लोग उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं आपको स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करूं कि प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके किस तरह से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की समत में उस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लंदन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जब एक ड्राइवर नया नया रिक्रूट होता है तो पहले दिन जब वो स्टीयरिंग पर बैठता है तो रियलाइज करता है कि एक टॉम नामी एक हंग हट्टा कट्टा बंदा जो बस में दाखिल हुआ है वो बड़ी शान के साथ कंडक्टर से कहता है कि आई डू नॉट सब्सक्राइब टू अ टिकट, मैं टिकट नहीं खरीदता। अब जो ड्राइवर है वो ऑफेंडेड फील करता है और उसको कन्फ्रंट करते हुए वो बताना चाहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपकी अपनी मर्जी चलने वाली नहीं है, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको टिकट सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो उसको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है और उसके सामने जाता है, उसकी बॉडी से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, डर जाता है और उसका मुकाबला करना नहीं चाहता, वापस अपनी स्टीयरिंग की तरफ चला जाता है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर रोज यही सेम चीज रिपीट होती है। अब उस ड्राइवर को आइडिया सूझता है कि क्यों ना उसको कन्फ्रंट करने के लिए मैं भी उस जैसा ही बनूं, और वो जाकर हिट करता है जिम और बॉडी वगैरह बनाता है। 3-4 महीनों की सख्त मेहनत और मशक्कत के बाद जब वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो जाता है और जब 4 महीने के बाद वो बस में दाखिल होकर कहता है आई डोंट सब्सक्राइब टू अ टिकट,
तो ड्राइवर जाकर उसे कन्फ्रंट करते हुए कहता है, व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब टू अ टिकट? तब वो टॉम जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास पास है। अब चूंकि मेरे पास पास है, मुझे टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वैसी ही कुछ सिचुएशन हमारी है। हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है कि हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है पहली से लेके 10वीं या यूजी से लेके पीयूसी तक हमारे बच्चे स्टेम जैसे सब्जेक्ट्स पर इतनी ज्यादा एम्फेसिस देते हैं कि ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर और सोशल साइंसेस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं। आज आप देखें यूपीएससी में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव सवालात आते हैं आपके एप्टीट्यूड को लेकर, आपकी ग्रामर को लेकर, आपकी लैंग्वेज को लेकर, आपके नॉलेज को लेकर, हम लोग उन चीजों को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं और हमारे पास उन सब रीजंस को डिस्कस करने के लिए वक्त भी नहीं है। हमारी कौम की जो प्रायोरिटी है वो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे असरी तालीमी इदारे हैं, ज्यादातर जो प्रायोरिटीज, जो तरजीहात हैं वो है बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और गैजेट्स। सबसे लीस्ट अगर हम लोग किसी चीज को अहमियत देते हैं तो वहां पर काम करने वाले इंसानी वसाइल हैं, अच्छे टीचर्स, अच्छे टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई तरजीहात नहीं है। तो इसलिए आप सब एक सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छी तरह से आप भी जानते हैं कि हमारे पास कितनी भी बेहतरीन बिल्डिंग्स, कितने भी बेहतरीन क्लासरूम्स, कितना भी बेहतरीन इक्विपमेंट क्यों ना हो, अगर हमारे पास इंसानी वसाइल अच्छे ना हो, क्वालिफाइड तालीमी लियाकत वाले उस लेवल के लोग ना हो, तो फिर हमारी बच्चों की रहनुमाई सही हाथों में नहीं है। आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लें। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बच्चे स्कूल्स वगैरह या कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, वैल्यू एजुकेशन के नाम पर उनके करिकुलम से, उनके निसाब से, उन अखदार को, उन वैल्यूज को दिन ब दिन निकाला जा रहा है। आज आप देखें, जो गवर्नमेंट आपको रिप्रेजेंट करती है सेंटर में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे कहा जाता है, उसमें एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, पूरी एनडीए। और जब आप लोगों के लिए कानून बनाने के लिए बैठते हैं तो आप इस बात को बराबर से समझें कि अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप लोग मेन्यू में हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खासकर नौजवान समझे, अगर आप टेबल पर नहीं हैं तो आप मेन्यू में हैं। वो जो भी डिसीजंस लेकर आप पर थोपेंगे, ऑब्वियसली आने वाली पोस्टेरिटी, आने वाली जनरेशन उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके रिपरकशंस को भुगतेगी। आज भी आपके पास मौका है, अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते, जो मेन जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो देश को चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उस ब्यूरोक्रेसी में जाने की जरूर कोशिश करें। आखिर में मैं आपसे अल्लामा इकबाल का एक शेर कहते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहां की, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। थैंक यू।